बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसको लेके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव अपना पूरा दमखम दिखाए, लेकिन लाज तक नहीं बचा पाए, क्योंकि 35 साल से आरजेडी बेलागंज में जीतते आ रही है चुनाव, लेकिन इस बार वहां पर करारी हार मिली है। तीसरे नंबर पे वहां पर बेलागंज में आरजेडी के उम्मीदवार रहे हैं और इसको लेके जैसे ही 4 सीट का नतीजा बिहार में सामने आया, आरजेडी कार्यालय हो या 10 सर्कुलर रोड यानी लालू प्रसाद यादव का आवास हो, वहाँ पर काफ़ी सन्नाटा पसर गया है। लेकिन सबसे खुशी यही है कि बिहार में तो 4 सीटों पे उपचुनाव तेजस्वी यादव हार गए, लेकिन झारखंड में 6 सीट में 4 से 5 सीटों पे वो अभी भी आगे चल रहे हैं और वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी हो रही है। ये अभी तक का रुझान बताया जा रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से कह सकते हैं कि रोशन मांझी जो इमामगंज से प्रत्याशी थे आरजेडी के, वो चुनाव हार गए हैं। वहाँ पर दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की बहू हैं, वो चुनाव जीत गई हैं। जीतन राम मांझी अपना लाज बचा लिए, क्योंकि जीतन राम मांझी हैं संतोष सुमन और बहू और समधिनी सभी लोग को राजनीतिक में उतार दिया। दीपा मांझी पहली बार विधानसभा का उपचुनाव लड़ी और वो जीत गई और वहाँ से रोशन मांझी को हरा दिया। यानी कह सकते हैं कि 2 सीटों का नतीजा इमामगंज हो या बेलागंज, दोनों पे आरजेडी हार गई। लेकिन रामगढ़ में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनका बेटा तीसरे नंबर पे चले गए। यानी वहाँ पर परिवारवाद को लेके काफ़ी जो गुस्सा था वो साफ झलकता नज़र आया, क्योंकि चुनाव के समय ही कहा जा रहा था कि जो परिवार के लोग हैं उनको बार बार आरजेडी टिकट दे रही है, तो इस बार बदलाव की ज़रूरत है। और वहाँ पर बीजेपी अपना सीट निकाल ली है। लेकिन तरारी की बात करें तो तरारी लेफ्ट का सीट था, लेकिन वहाँ भी लेफ्ट हार गई और वहाँ से बीजेपी के नेता जीत गए। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार में जो 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ, वहाँ पर चारों सीट में एनडीए अपना कब्जा में कर लिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या 2025 में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तेजस्वी यादव बार बार कर रहे थे, जो चुनाव प्रचार के बाद आते थे, तो उनका बयान रहता था कि हम लोग बिहार में चारों जो उपचुनाव हुआ है उस पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। लेकिन एक भी सीट उनको हाथ नहीं लगा। और झारखंड में कह रहे थे कि झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे, वहाँ पर उनका कथन सत्य निकला। और झारखंड में जो 6 सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, 4 से 5 सीटों पे अभी भी बढ़त बनाए हुए। तो यानी कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को बिहार में झटका लगा, वहीं झारखंड में उनकी सरकार बनती दिख रही है। आलोक कुमार दर्शनी, पटना।